नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पुलिस के अति महत्वपूर्ण कामों में से कुछ गिनाएं तो इनमें कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध रोकना, अपराधियों को पकड़ना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना कहा जा सकता है। और भी बहुत कुछ है जो सामंजस्य में होता रहे तो समाज में पुलिस के होने की सार्थकता और शांति व्यवस्था बहाल होने का आभास हर पल होता है। लेकिन अपराध के मासिक या वार्षिक आंकड़ों को आधार बनाकर विपक्ष ये बता रहा कि अपराध रुक नहीं रहा। जनता की सुरक्षा को लेकर सरकार पर उंगली उठ रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस पीठ थपथपाए या सरकार, पर पुलिस का खौफ अपराधियों में कायम करने में कामयाबी कब मिलेगी ये बताना मुश्किल है। ऐसे में विपक्ष के सत्ता पक्ष पर हमलावर रुख ने सियासी कुश्ती में पुलिस की छवि धूमिल की है। जान हथेली पर रख कर कर्तव्य निर्वहन में जुटी टीम को भी ये टीस जरूर रहती होगी कि उनकी मेहनत सियासत की भेंट चढ़ जाती है। ऐसे में जब कुछ हाई प्रोफाइल हो, मीडिया की सुर्खियां बने और सत्ता के गलियारे तक उसकी गूंज सुनाई दे, तो पुलिस की भागदौड़, दमखम सब देखने को मिलता है। तब लोग भी कहते हैं कि एक जुर्म के बाद जागना, अगले जुर्म से पहले सो जाना, ये बिहार पुलिस की फितरत सी बन गई है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या एनकाउंटर से लौटेगा बिहार पुलिस का इकबाल? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशासनिक प्रणाली, पुलिस की कार्य प्रणाली और व्यवस्था को बेहतर आप तक पहुंचाने के लिए रिटायर्ड डीएसपी शिवचंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवचंद्र जी, पहले तो उस मामले की बात कर ले जिसको लेकर मीडिया की सुर्खियां बन रही थी, सरकार पर सवाल उठ रहे थे, पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ रहे थे। तो पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस का दमखम दिखला, पुलिस की टीम किस तरह से एक्शन लेती है ये देखने को मिला। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? पुलिस का इकबाल अपराधियों में बने, पुलिस का खौफ अपराधियों में दिखे, क्या एक कार्रवाई काफी है? शिवचंद्र जी, क्या पुलिस की इस एक कार्रवाई से पुलिस का खौफ अपराधियों में बन पाएगा, यह कहा जा सकता है? सर शिवचंद्र राम जी, आपसे सवाल है। क्या इस एक कार्रवाई से पुलिस का खौफ अपराधियों में बन पाएगा? देखिए, तो इससे मैसेज तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि कहा जाता है, हम लोग को जो पुराने गुरु थे, जब हम लोग आए थे पुलिस में, तो कहा जाता था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी। मतलब कि अगर कोई घटना होने वाली है, अगर उसको आप घटना होने के पहले अगर उसका इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस लेकर अगर उस पर कार्रवाई कर देते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो मामला था ये थोड़ा उससे अलग हट कर था जी, क्योंकि किसी तरह की शिकायत जो है, किसी तरह की बात कहीं पुलिस में रिसेंटली नहीं थी, कई सालों से। 18 में उनके लड़के का मर्डर हुआ था हाजीपुर में, याद है हमको, मुझे याद है वो घटना जी। तो उस समय जितनी चली, फिर बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो ये लोग तो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इन लोगों का अपना काम धंधा है, बाकी चीज़ से चली फुर्सत इन लोगों को रहती नहीं है जी। और स्वाभाविक भी है। लेकिन ये जिस तरह से इस क्राइम का डिटेक्शन हुआ है, ये निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे स्टेट में जाएगा। लेकिन एक चीज और सामने आती है, जब पुलिस डिटेल्स दे रही थी तो ये भी बताया गया था कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसे पहले सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन फिर वो सुरक्षा हटा ली गई और इसके बाद कुछ समय अंतराल पर इस तरह की घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का आभास था कि फला व्यक्ति खतरे में है या अपराधियों के निशाने पर होगा, इस तरह की कोई जानकारी, और उसे शायद इग्नोर किया गया। सुरक्षा उनकी हटा नहीं गई थी, सुरक्षा तो उनको उपलब्ध कराई गई थी। वो तो अभी हाल तक था उनके पास। जी जी, वही। उन्होंने जब रिव्यू हुआ, सिक्योरिटी का रिव्यू होता है हर साल, हर कुछ समय पर, 2-4-6 महीने पर, क्योंकि हम स्पेशल ब्रांच में डीएसपी रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड हैं, पटना जिला, जहानाबाद, औरंगाबाद, इधर 4 जिला, उधर का सासाराम का। तो उसमें उसका डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल ब्रांच के डीएसपी, डीएम और एसपी होते हैं, डीएम अध्यक्ष होते हैं। तो उसमें उस पर जो
समीक्षा के दौरान जो स्थिति आई तो उनको मुहैया कराने का आदेश दिया गया, बट रिफ्यूज टू टेक सिक्योरिटी। शायद कारोबारी वजहों से रहा होगा। हाँ, उन्होंने स्वयं ही, वो अव्यवस्था था उनके लगती लड़के होगी। के मर्डर के बाद से था। चलिए, तो ये चीजें सामने आ रही है और धीरे धीरे इसमें और कुछ निकलकर बातें सामने आएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के मामले जो सत्ता के गलियारे तक अपनी गूंज सुनाने को मजबूर कर देते हैं, क्या तभी सरकार सजग होती है? क्या तभी पुलिस को एक्शन के लिए ऊपर से दबाव दे दिया जाता है और फिर पुलिस एक्शन करके दिखाती है? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस सक्षम है किसी भी आपराधिक वारदात का खुलासा करने में 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या एक सप्ताह, लेकिन कोई भी ऐसा केस गिना चुना ही होता है जिसका खुलासा करने में लंबा समय लगता है या जिसका खुलासा करना मुश्किल हो जाता है किन्हीं वजहों से। पुलिस की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। ऐसे में हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए अकबर अली जी भी जुड़ गए हैं। अकबर जी, आपका भी स्वागत है। आप ही सवाल का जवाब दें कि पुलिस की क्षमता तो वही है जो किसी भी केस के सुलझाने में हो, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल विपक्ष उठा रहा है। सरकार पर जब तक दबाव नहीं बनता तब तक किसी केस को सॉल्व नहीं किया जाता। क्या ये आरोप है? क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से सत्ता संभाला है 2005 से, उनकी प्राथमिकता है कि न्याय के साथ विकास बिहार में हो, और इसके लिए इन्होंने जो है कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किया है। और बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हुआ करती थी तो उसमें कहीं ना कहीं जो है उनको बचाने का काम भी जो है सरकार करती थी, लेकिन नीतीश सरकार जो है वो अपराध करने वाले व्यक्तियों को बचाने का काम नहीं करती है। न्याय के साथ जो है जो पीड़ित है उनको न्याय मिले और पुलिस जो है निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे, यही निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का रहता है। और अभी भी आपने देखा है ये गोपाल खेमका जी के हत्या के मामले में कि तुरंत एसआईटी गठित कराया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का उद्भेदन जो है पुलिस ने किया है। बिल्कुल, त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का उद्भेदन पुलिस ने किया है। हम आरजू जी से कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हम सीधे जानना चाहेंगे कि अकबर जी ने जो अपना पक्ष रखा है, सत्ता का पक्ष रखा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका कहना तो स्वाभाविक है जो तरीका से कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, सवालिया निशान वहां पे खड़ा होता है कि 2018 में इनके बेटे की हत्या होती है और 2018 के बाद इनके पिता की हत्या हो जाती है। शायद उस वक्त में भी एसआईटी का गठन हुआ था, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिला कि फिर उनके पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके तो केसेस ऐसे ही हो जाते हैं सॉल्व। ये सच्चाई है और ये सच्चाई दिख रहा है कि किस तरीके से एक बड़े कारोबारी के पीछे। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे, काउंटर क्वेश्चन ये है कि हम लगातार कहते हैं एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से कि 60,000 बिहारियों की हत्याएं हो चुकी हैं, 25,000 महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं। हम हर महीने और हर हफ्ते जो है क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, लेकिन आप लीपापोती करते हैं। अब आपके पास अगर इस तरीके का हाई प्रोफाइल चीज आता है तो आपकी जवाबदेही हो जाती है। मैं पूछता हूं कि बिहार प्रदेश में आम आवाम का क्या हालत होगा, क्योंकि वो आम आवाम 60,000 हत्याएं हो चुकी हैं, 25,000 महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार हो चुके हैं और लगातार ये देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है बताने का कि आप किसी भी सरकार के कार्यशैली के ऊपर हम सवाल उठाते हैं, हम प्रशासनिक सेवा पे सवाल नहीं उठाते हैं, उनके चलाने वालों पे हम सवाल उठाते हैं। जब लीडर ऑफ अपोजिशन के घर के बाहर 4-4 राउंड गोलियां चलती है और विधानसभा के परिषद के बाहर जब शराब की बोतलें मिलती हैं, जब सदन चलता है तब, और ऐसी चीजें होती हैं कि माफिया लोग जो है बस्तियां की बस्तियां जला देते हैं, उनके बाद उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रशासनिक सेवाओं पे हमको कोई परेशानी नहीं है। सत्ता को चलाने वालों का ये रुख होता है कि बड़े लोगों के कारोबारियों के साथ तो आपने एसआईटी का टीम का गठन कर लिया, उन गरीब आम आवाम का क्या होगा, उन मजलूमों का क्या होगा, जो बिहारी गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पिछले पायदान पे खड़ा है, आप उसके लिए क्या करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी मानसिकता के ऊपर सवाल है। चलिए हम जवाब ले लेते हैं। अकबर जी, सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार की कार्यप्रणाली पर। सरकार किस तरह से व्यवस्था को नियंत्रित करती है या अनियंत्रित हो गई है व्यवस्था, सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम हर महीने अपराध की बुलेटिन तो जारी करते हैं, लेकिन एनसीआरबी के डेटा ये दर्शाते हैं कि अपराध को लेकर जो आप दलील देते हैं कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं,
वो दलील कैसे पुष्ट हो, इसका पता नहीं चलता। मैंने भी कहा ना कि सरकार की तो प्राथमिकता है न्याय के साथ विकास हो और अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। नहीं, ये लेकिन सरकार आंकड़े की ये नहीं प्राथमिकता बताते नहीं। ना कि सरकार की वो प्राथमिकता है। आंकड़े तो कुछ और इशारा कर रहे हैं, जो नहीं, आरजू जी देखिए, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये तो अब इनका काम है आरोप लगाना। नहीं, लेकिन इनका काम आरोप लेकिन- लगाना ठीक है, लेकिन आंकड़े देना इनका काम नहीं है। नहीं, वो ये- आपकी टीम ही देती है, पुलिस की टीम ही देती है, केंद्र की टीम देती है। वो नहीं, अपराध के आंकड़े तो पुलिस के थाने में जो देखिए, दीवार पे रजिस्टर टंगा रहता है वो बताता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सरकार जो है पुलिस को निष्पक्ष होकर के काम करने की खुली छूट दी है सरकार ने। कि हम लोग जो है किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं करते हैं या किसी अपहरणकर्ता को जो है सरकार संरक्षण नहीं देती है। ये जो विपक्ष के लोग आज कह रहे हैं, ये तो आज जो अपराधी हैं अगर इनके पार्टी में है तो ये लोग खुद उनके पीठ पे खड़े हो जाते हैं और आरोप लगाते हैं कि ये जो है राजनीतिक जो है द्वेष से कार्रवाई हो रही है। कई मामला आपने देखा है कि जिसमें इन लोगों ने राजनीतिक द्वेष का आरोप लगा दिया अगर इनके पार्टी के माननीय लोगों पे कार्रवाई हुई है तो अब तो ये दोहरा चरित्र इन लोगों का खुद ही दिखता है। और फिर ये कह रहे हैं कि गरीबों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ आपकी सरकार न्याय नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार न्याय के साथ विकास करने के लिए और गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को जो है न्याय मिले, इसके लिए जो है लगातार काम कर रही है। चलिए, हम थोड़ा प्रशासन और शासन का तालमेल समझ लेते हैं। हम शिवचंद्र जी से ये जानना चाहेंगे कि शिवचंद्र जी, जो पुलिस की कार्यशैली पर लेकर पक्ष और विपक्ष लड़ रहे हैं, इससे स्वाभाविक तौर पर पुलिस की छवि पब्लिक के बीच कुछ धूमिल हो रही है। तो ये छवि बेहतर करने के लिए पुलिस खुद से कितनी जिम्मेदार है और शासन व्यवस्था कितनी छूट दे सकती है या कितनी छूट रहती है, कितने नियंत्रण में रहती है व्यवस्था, ये जानना चाहेंगे। देखिए, विधि व्यवस्था नियंत्रण या अपराध नियंत्रण है, ये पुलिस का बेसिक काम है जी। जो लोग फील्ड में है उनकी जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपना काम ठीक से करें। तो अगर उनकी इमेज खराब हो रही है तो वही जिम्मेदार है या सरकार को जिम्मेदार नहीं, मैं ठहराएंगे? बताता हूँ। जी। 2009 के बाद से, आपको मैंने पहले भी कहा था, 2009 के बाद से जो नए लड़के आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रही है। न एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है राजगीर में, और न ही फील्ड में जाते हैं तो उनको कोई ट्रेनिंग देने वाला है। क्योंकि जो अच्छे लॉट थे ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं और बाकी उसके बाद का जो लॉट पीछे वाला आया, पहले वाला आया है, माने 2009 के पहले, उसको भी उतना ध्यान नहीं है कि वो उसको माने अच्छा तो प्रशिक्षित करेगा। माने क्योंकि उसको पुलिसिंग छोड़ के और सब कुछ कर पा रही है। हाँ, पुलिस की छोड़ के और कुछ कर पा रहे हैं। दूसरा है कि पुलिस को आपने शराब की रोक में लगा दिया, शराब रोकने के काम में लगा दिया, उसको आपने बाल रोकने के काम में लगा दिया। माइंस डिपार्टमेंट है, उसमें आप सफिशिएंट फोर्स दीजिए। पुलिस ये आपका ये शराब का है तो उसका आपने सब कुछ गठन कर ही लिया है, ट्रांसपोर्ट में भी आपने कर लिया, तो उसको उतना सक्षम बनाइए कि वो खुद अपना काम करे। उसमें जो आजकल विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति बहुत जटिल हो गई है, पुलिस के लिए काम जटिल हो गया है। तो दो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन में। चलिए अकबर जी, मतलब हम समझ पा रहे हैं कि जिन आंकड़ों को लेकर विपक्ष आप पर हमलावर है, वो आंकड़े कम होने के बजाय साल दर साल बढ़ते क्यों जा रहे हैं। शिवचंद्र जी कह रहे हैं कि पुलिस एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना फील्ड में उतार दी जा रही है, दूसरे जो काम पुलिस का है वो छोड़कर और दूसरे कामों में पुलिस को उलझा दिया जा रहा है। शिवचंद्र जी, मैं सही बोल रहा हूं? तो एक बार हम अकबर जी का पक्ष जान लेते हैं कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? नहीं, देखिए, सरकार ने तो मद्य निषेध के काम के लिए, शराब की बंदी के लिए भी कोषांग गठित किया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस की आवश्यकता, अब चेकिंग अगर जो है अगर चल रहा है शराबबंदी का एनएच पे या कई जगह चेक पोस्ट पे, तो वहां तो पुलिस की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना। चेकिंग जो है उसके लिए तो पुलिस को लगाना ही होगा वहां पे। तो अब ये है कि अब अलग से जो है सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग से फोर्स का जो है नियुक्ति किया जाए, तो ये तो बड़ी प्रक्रिया है। अब रहा पुलिस के ट्रेनिंग का, तो हमको तो लगता है कि सरकार जो है जितना हो सकता है आधुनिक तरीके से पुलिस को जो है ट्रेनिंग दे रही है। आज जो है आप देखिए कि साइबर सेल है और
पुलिस का जो है मतलब आईटी सेल, अभी आप इसका थाना जो है आपको कई जगह गांधी मैदान में और आपके बेली रोड में स्पेशल थाना भी है उसके लिए। तो जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी भी ट्रेनिंग पुलिस को दी जा रही है। जी अब बिल्कुल। जो लोग नए आए हैं, जैसा ये रिटायर्ड अफसर हैं कह रहे हैं, तो अब ये अपने अनुभव से कह रहे हैं कि भाई उनको तो ट्रेनिंग लेने में धीरे धीरे समय लगेगा, उसके बाद वो ट्रेंड होंगे। लेकिन सरकार तो जितनी सुविधा हो सकती है ट्रेनिंग देने के जी। लिए आधुनिक सुविधा जो है वो मुहैया करा रही है। चलिए, एक आरोप आरजू जी का भी यही था कि पुलिस को कहीं कहीं और व्यस्त रख दिया गया है। विधि व्यवस्था बहाल रखने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, इनके नेता के घर के बाहर गोलियां चल जा रही है। एक हाई प्रोफाइल जोन में, वीआईपी जोन में भी इस तरह से अपराधी बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस की व्यवस्था और सरकार के शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। लेकिन आरजू जी, जब उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, तो फिर पुलिस पर और सरकार पर आंकड़ों को लेकर दबाव बनाने क्या जरूरी है? क्योंकि जब आबादी हमारी जितनी ज्यादा बढ़ रही है उस अनुपात में ही आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अविश्वसनीय आंकड़े हैं। नहीं, आप अगर आंकड़े की बात करते हैं तो फिर 1990 से लेके 2005 के आंकड़े देखिए। उस वक्त में संयुक्त झारखंड हमारे साथ था, लेकिन एनसीआरबी का डेटा ये सीधा है 2022 तक जो निकला हुआ है कि 2.5 से 3% ज्यादा, 2.5 से 3 गुना ज्यादा जो है वो अपराध और भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भारत सरकार का डेटा कहता है और बिहार सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं एग्री करती है। अब इन्होंने कहा कि स्मार्ट थाने बनाए गए हैं। मैं कहता हूं कि गोपाल खेमका जी की जो हत्या हुई महज 500 उस स्मार्ट थाने के बगल से हुई थी। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि प्रशासनिक कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन सरकार की वजह से लाचार है, बेबस है और परेशान है। यही चीज मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये बता रहे थे कि नहीं, गरीबों वंचितों के साथ इन्होंने इंसाफ किया है। तो ये आपका कैसा इंसाफ है कि पुलिस को आप जरूर शराबबंदी कर दिए हैं, विधान परिषद के बाहर में शराब नजर आता है, लेकिन वो कौन सा SC ST वर्ग के बच्चों के साथ आपने इंसाफ किया है जो 500 की दिहाड़ी मजदूरी के लिए डिलीवरी बॉय है और वो 3 लाख से ज्यादा आंकड़े हैं। और ये जो है बिहार सरकार का डेटा है। तो आप ये बताइए कि माफियाओं को आपने कितना जेल में डाला है? किसी 1, 2, 4 मुझे माफियाओं का नाम बता दीजिए जो शराब। लेकिन वो तो कह रहे हैं जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर आप ये राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जी, मैं जवाब देता जी। हूं। आप सरकार हैं और आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं। आप कार्रवाई करिए, किसी का किंतु परंतु मत सोचिए। जिस तरीके से आज प्रशासनिक सेवा में दिखाया गया कि इनकाउंटर किया गया, ऐसी चीजें बेहतर हैं, ऐसी चीजें बेहतर हैं। दूसरे लोगों को इससे सीख मिलती है, सबक मिलती है, इससे अपराध में लगाम मिलता है। लेकिन हकीकत यही है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो बालू माफिया है, शराब माफिया है, जो नीट के पेपर लीक के माफिया है, जो PPSC पेपर लीक के माफिया है, जो रोड माफिया है, उनको प्रदेश की सरकार संपोषित और संरक्षित करती है। और जितने भी मैंने आंकड़े बताए हैं वो बिहार सरकार और भारत सरकार के आंकड़े बताए हैं, यानी कि आप अपने आंकड़े को झूठा साबित करते हैं। चलिए, हम शिवचंद्र जी से चलते चलते एक सलाह उनकी जानना चाहेंगे। अकबर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जवाब देंगे आरजू जी? अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे शराब की, बार बार ये जो है बात कर रहे हैं, तो इनकी पार्टी ने तो 418 करोड़ रुपया जो है शराब कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लिया है। इसीलिए लिया कि बिहार में शराब घर घर पहुंचा दिया जाए। आपने तो आखिर 35 कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत पैसा नहीं, तो लिया मैंने है। किसी शराब कंपनी से नहीं नहीं, लिया है। आपने जनता तो दल 20 कंपनियों से पैसा ले लिया नहीं, जिसके मैं साथ आप सत्ता में नहीं, अब बैठे जिनके हुए हैं। मैं अब जनता तो ये दल कह के अपने दाग को धुलने की जनता कोशिश दल मत करिए। जनता दल आप पार्टी हकीकत आइए। नहीं, जनता ये दल किसी पार्टी के- ने, ये तो किसी आपने के क्यों जिंदगी और मौत से जुड़ा नहीं, तो हुआ आप ये मसला है। आप बिहार में ये शराब आरोप प्रत्यारोप नहीं, की नहीं, आप राजनीति आज बताइए। मत करिए। आप एकदम आज संवेदनशील नहीं, हम आप लोग मेरी कर बात रहे सुन हैं। लीजिए। आप एकदम शराब संवेदनशील की घटनाओं कंपनी पे। से पैसा ये अमृत चीजें पिलाने आपके के साथ भी लिए हो सकती है अकबर जी, मेरे साथ नहीं, भी नहीं, आप घटित मतलब हो गुड़ खाएं और आप- गुलगुले से नहीं, परहेज करें, ये आप बताया जा रहा आप है। शराब की कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नहीं, जरिए अकबर जी, 418 बात आ गई करोड़ आपकी, रुपया ले रहे हैं। बात आ गई। तो आप अमृत बांटने के लिए ले रहे हैं, चलिए, आप ठीक है। शराब ही घर घर पहुंचाने के लिए पैसा ले रहे हैं। आप perception आप की शराब राजनीति कंपनी से मत पैसा करिए। आप शराब की पूरा कंपनी से देश पैसा जानता है लीजिएगा। कि चलिए, इलेक्ट्रोल तो क्या आप होगा? वो अनुमान लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये शायद बताएंगे नहीं, तो नहीं, आप बताने शराब की की जरूरत कंपनी भी से क्यों पैसा उन्हें ले नहीं रहे है। हैं? अति संवेदनशील वो बाध्य भी मामला नहीं है। है। आप चलिए, इससे हम बात करिए। ठीक है, वक्त का अभाव है, हम संवेदनशील मसले पर एक संवेदनशील प्रतिक्रिया शिवचंद्र जी से जानना चाहेंगे कि शिवचंद्र जी क्या सलाह आप पुलिस वाले को देंगे जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम हो, पुलिस की छवि बेहतर हो, उसके लिए? सबसे पहले तो
हम जो देखते हैं नए पदाधिकारियों में लोगों से संपर्क करने का सिलसिला से लगभग समाप्त हो गया है। स्थानीय लोगों से, जहां भी थानेदार है या इंस्पेक्टर है, डीएसपी, स्थानीय लोगों से उनका संपर्क बहुत कम हो गया है पहले की अपेक्षा। हम लोग जाते थे फील्ड में तो जो ऐसे इंपॉर्टेंट लोग होते थे, हर हिसाब से, क्राइम के हिसाब से हो या लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो या और कुछ नेटवर्क बनाने वाली बात जो है वो हाँ, अब कम हो गई वो है। संपर्क बनाना बहुत जरूरी है। उस संपर्क से आपको फायदा होता है, उससे नुकसान नहीं है। वो हर तरह का आपको छोटा छोटा इंफॉर्मेशन विलेज लेवल का आपको मिल जाएगा कि कहाँ क्या गतिविधि चल रही है। चलिए, तो एक दूसरा है नेटवर्किंग सिस्टम, और ये जो एनकाउंटर वाली व्यवस्था है जिसकी तारीफ विपक्ष भी कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत ही उत्कृष्ट उपलब्धि है, उत्कृष्ट उपलब्धि है। और मैंने अगर समझता कोई हूँ कि गोली विलंब हुआ चलाए है। तो जवाब गोली से ही देना है, उसको बोली नहीं सुनाना है। हाँ, बेहतर तो वही होगा जी, उसका उपाय वही है। लेकिन सिर्फ इलेक्शन के वक्त में नहीं, 5 साल ये चीजें चलिए, तो नहीं, आपको नहीं, तो ये लग रहा रेगुलर चलना है चाहिए, इलेक्शन के रेगुलर वक्त चलना में चाहिए। सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की रेगुलर कार्रवाई हो नियमित रही है। रूप से चलिए, बिल्कुल। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि आगे पुलिस क्या करती है, क्योंकि छवि पुलिस की है, पुलिस के अधिकारियों की छवि है। सत्ता पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, ये अदला बदली होती रहेगी, आते जाते लोग रहेंगे, लेकिन पुलिस वर्दी अपनी स्थायी रहेगी और वर्दी के कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी भी बनी रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन टीम करती रहेगी और सियासी टीस को भी वो झेलने में सक्षम है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र सिंह जी, आरजू खान जी और अकबर अली जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पुलिस की टीम कुछ भी करने में सक्षम है क्या? शासन प्रशासन उसे पर्याप्त छूट दे रही है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे थे, और जो एनकाउंटर वाली कार्रवाई है वो कितनी कामयाब होगी और कारगर होगी अपराधियों में खौफ कायम करने के लिए, ये भी हम समझने का प्रयास कर रहे थे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कश्मीर न्यूज़।